नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। तो हम लोग आज फिर से अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एडवांस मैथ की क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कराता हूं। यदि आप सभी को मैथ की प्रैक्टिस करना है और रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है उसको मैंने अपलोडेड कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी चीज़ें जो अपडेटेड होंगी मैं वहाँ पे आपको बताता रहूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है क्वेश्चन ये। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, तो 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का आयत बना लीजिए। ये हमने एक आयत बनाया कि 18 सेंटीमीटर का आयत है और 14 सेंटीमीटर ये आपका चौड़ाई है। 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई। कह रहा है इस आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग वृत्त किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वृत्त बना सकते हैं। ऐसे ऐसे वृत्त बनाया जा सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि हम सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या पता करेंगे, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो जितनी लाइन ये वाली है, ये जितनी लाइन है उतनी लाइन ये है, तो हम ये कह सकते हैं वृत्त का व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी 14 को 2 से भाग कर दोगे तो 2 से 14 7 सेंटीमीटर क्या निकल कर आया, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आई 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो बस हो गया। अब वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया का सूत्र होता है ये, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान आपने 7 मतलब निकाला हुआ है तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो 7 से 7 काट देंगे तो बचेगा क्या, 22 × 7। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, 40 सेंटीमीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बना है। चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल बताना है। तो फिर से एक ऐसे पार्क बना लीजिए और वो आयताकार होना चाहिए। तो हमने ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें एक वृत्ताकार चबूतरा बना है अधिकतम क्षेत्रफल का, तो मान लीजिए ऐसे बन जाएगा, इसको ये छूता हुआ जाएगा, ठीक है ना। 40 मीटर क्या है इसका लंबाई है और 28 मीटर क्या है चौड़ाई है। क्लियर है बात? तो देखिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें चबूतरे को छोड़कर क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले करना होगा कि आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो देखिए जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है 28। तो इनको गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 4 8 32 और बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, तो 1120 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये लाइन अगर इतनी 28, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये अगर 28 है ये पूरा, तो ये भी 28 होगा और ये व्यास है। तो मुझे यदि आर का मान चाहिए तो व्यास का आधा होगा, यानी 28 का आधा करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 14 बार में कट जाएगा। तो वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालोगे यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जब आप निकालोगे तो क्या होगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 क्या हो गए, 14 हो गए। गुणा कर लीजिए, तो 22 × 7 करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154 ये हो गया। और फिर 14 से गुणा कर लीजिए,
तो क्षेत्रफल निकल कर कितना आएगा, 14 चौको 56, बचा कितना 5, 14 पंचे 70 और 5 75, और 14 एक नम 14 7 21, तो 2156 निकल कर आया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। क्लियर है बात। चलिए अब क्या करना है, अब इसको घटाना है, तो 1120 घटाइए कितना बचेगा, 6, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गए 0, 1 मिनट कहीं गलती हो गई क्या, 40 मीटर 28 मीटर, ठीक है। इनको गुणा किया 0, 4 8 32, 4 1120 हो गया। अगर ये 28 है तो ये 14 हो गए, पाई आर स्क्वायर, 14 के गुणे, ओ सॉरी ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, देखिए ये यहाँ 7 नहीं 2 आएगा काटने पे। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, 22/7 गुणे 14 इंटू 14, 7 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा ना, 7 दूनी 14, तो हो जाएंगे 22 दूना 44 इंटू 14, तो 14 चौको 56, हासिल कितना आया 5 आया, और 14 चौको 56 और 5 61, 616 मीटर स्क्वायर ये आ गया। तो शेष क्षेत्रफल बताना है, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल आप कितना निकाले हो, देखिए अगर हम पूरे आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1120 मीटर स्क्वायर निकाले हैं, तो इसमें से 616 घटा देना है वृत्त के क्षेत्रफल को, 10 में से 6 गए 4, बचा कितना, 1 में से 1 गए 0, और 11 में से 6 गए 5, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 504 मीटर स्क्वायर, जो बचा हुआ भाग होगा उसका क्षेत्रफल। क्लियर है बात, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। अब वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए एक वर्ग ऐसा बना लीजिए, बन गया। अब इसमें एक वृत्त बनाना है, बड़े से बड़ा वृत्त बनना चाहिए, तो ऐसे कुछ आकार का वृत्त बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। और वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा अगर 28 सेंटीमीटर तो चारों भुजा 28 होगा, क्योंकि वर्ग का क्या होता है, भुजा बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो कहने मतलब इस वाले पॉइंट को अगर मैं इस वाले पॉइंट से यहाँ तक मिला दूँ तो ये भी 28 होगा भुजा के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि आर का मान जो होगा 28/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है, तो 14 आ जाएगा। वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूना 44, और 44 गुणे 14 करेंगे, 14 चौको 56, और 14 चौको 56 और 5 61, यानी 616, तो आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत, ये एक वर्ग बनाएंगे इस तरीके से, 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनानी है, क्यारी का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है कि 35 मीटर वर्ग की भुजा है और वृत्ताकार खेत में, वर्ग में एक वृत्ताकार ऐसे खेत बनाना है और इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 35 होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आर का मान 35/2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 35/2 इंटू 35/2। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 बचे 35 कट जाएगा, 2 से काटोगे 11 बार में कट जाएगा। तो देखिए आंसर कैसे होगा कि 35 इंटू 5 कर लीजिए, तो देखिए 5 5 25 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 और 2 17, 175 ये हो गए, और इंटू 11 कर लीजिए, और बटे में क्या करना है, 2 करना है। तो इनको सॉल्व करोगे तो देखिए 11 5 55, बचा कितना 5, 11 7 77 और 5 82, यानी 8, 11 का नाम 11 8 1925 को 2 से भाग कर दीजिए,
तो 2 9 18 हो जाएगा, बचेगा 1 यानी 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 यानी 962.5 मीटर स्क्वायर ये सर्कल का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा बता दीजिए। देखिए एक वृत्त है इस तरीके से बना है और इसकी जो त्रिज्या है ये 56 सेंटीमीटर है और ये तार से वृत्त बनाया गया है। कह रहा है कि एक इसी से वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है और इसकी भुजा मुझे बतानी है। तो देखिए करेंगे क्या, ये चारों तरफ जो वर्ग की बाउंड्री है ये तार से ही बनाया गया होगा और जो चारों बाउंड्री होती है उसे परिमाप कहा जाता है। यानी वृत्त का परिमाप और इसका परिमाप बराबर कर देना है। तो देखिए यहाँ से हम वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान होगा 56। तो 7 से काटेंगे 7 8 56, इनको आप गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए 8 दूनी 16 और 16 से 16 दूना 32 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35 हो जाएगा। ये 352 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये पेरीमीटर आ गया सर्कल का। और इसका परिमाप बराबर कर दीजिए। अगर इसकी भुजा a है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, क्योंकि a ये भी होगा, ये भी a होगा, ये भी है, तो चारों बाउंड्री का ही होगा यानी 4a। तो वर्ग का परिमाप 4a बराबर 352 सेंटीमीटर के दिखाना है। तो a बराबर यदि आप निकालोगे तो 4 से काटेंगे 4 38 4 38 और 88 सेंटीमीटर ये हमारी वर्ग की जो भुजा है वो निकल कर आएगी। क्लियर है बात? यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। चलिए देखेंगे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। चलो देखो, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप सभी लोग को बताना है। एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखिए एक वर्गाकार क्षेत्र, पहले तो एक वर्ग बनाइए ऐसा, और फिर एक ये वृत्त बनाइए। कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। तो देखिए वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप 4a होगा और ये बराबर किसके होगा, इसके परिमाप के 2πr, वृत्त का परिमाप 2πr। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 है, इसका क्षेत्रफल 121, क्षेत्रफल अंदर वाला भाग होता है, ठीक है ना, 121, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, मतलब मुझे ये वृत्त की त्रिज्या बतानी है, क्वेश्चन ये। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल हमें 181 121 दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 121। तो अगर मैं a का मान निकालूंगा तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, 121 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा 11 मीटर। ये हमारा क्या निकल कर आया, भुजा निकल कर आया किसका, इसका। अब कह रहा है इसका परिमाप और इसका परिमाप समान है, तो मैंने a का मान निकाला कितना, 11, तो यहीं पर रख दीजिए यानी 4 गुणे 11 बराबर 2 पाई का मान रखो 22/7 और r का मान बताना है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 11 दूना 22, फिर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा 7। तो r बराबर 7 मीटर ये हमारा वृत्त का त्रिज्या निकल कर आ गया। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पूछे जरूर जाएंगे। इन सभी को याद कर लेना है, याद कर लेना है इसके फार्मूले के, और ये जो क्वेश्चन है इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। तो देखिए कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त के परिमाप का फार्मूला, वर्ग का परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से ये है कि अभी हाल फिलहाल आपके CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होने वाली है, उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी लोग ये भी थोड़ा सलाह दीजिए, क्या आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं या इसी तरीके से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।